नमस्ते दोस्तों, अष्टो राघव चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जो है ज्योतिष संबंधी तरह तरह की जानकारी देते हैं आपको, और आज हम ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं जो किसी की जीवन में घट सकती है और उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर कुंडलियों में देखा गया है कि पितृ जो है रुष्ट होते हैं। अब आप कैसे जानें कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, तो इस बारे में हम आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। बार बार हम एक बात कहते हैं कि आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब क्यों कीजिए? सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि जो हम जानकारी दे रहे हैं, अभी जैसे जो हम पितृदोष के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, अगर ये जानकारी आप तक ही रहेगी तो आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप इसको 10 लोगों को और बताओगे तो उससे क्या होगा कि और लोगों को जानकारी मिलेगी। अगर किसी प्रकार का उनको कष्ट है तो अपना जो है उपाय कर सकते हैं। परंपरागत जो है फलित ज्योतिष कुंडली में गुरु और सूर्य आदि की स्थिति मान करके ही पितृदोष हम लोग निकालते हैं और उसी से जानते हैं। लेकिन लाल किताब में भी कुंडली में पितृदोष हो तो उसका भी जानकारी इसी प्रकार से होता है, और कई कारण होते हैं इसके। यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या काल सर्प दोष है या नहीं है, फिर भी आप उस तरह क्यों परेशान हैं, क्या आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, तो हम बता रहे हैं अष्टो राघव चैनल के माध्यम से। आप जानिए, लाल किताब के अनुसार यदि जो है अपने कर्मों से पितृदोष निर्मित कर लेता है, व्यक्ति जो है अपने कर्म से पितृदोष जो है निर्मित कर लेता है, मतलब बना लेता है। जैसे आपके मान लो कि पितृदोष नहीं है तो कैसे बनेगा, इसका जो है जानकारी हम आगे बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति पिता से वैर भाव रखता है, अपने पिता से लड़ाई करता है, वैर भाव रखता है, द्वेष भावना रखता है, और अपने जो देवता हैं, घर के हर देवी देवता होते हैं, कुल के देवी देवता होते हैं, और उन देवी देवताओं का अगर अपमान करता है और मंदिर का विरोध करता है, तो तभी से जो है पितृदोष आरंभ हो जाता है। और ये तो हो गया पहला। दूसरे में ऐसा है कि पीपल का वृक्ष अगर कोई काट देता है, हम किसी को कहेंगे कि पीपल का वृक्ष काट दीजिए, तो कोई जो है अज्ञानी होगा वही काटता है। पीपल का वृक्ष जो है ऑक्सीजन बहुत देता है, इसलिए तो उसको वैसे भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जिसे खरीदना पड़ता है उसको पता लगता है कि इसकी कीमत क्या है। प्रकृति के द्वारा हमारे को फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो हमारे को पेड़ पौधों को कभी काटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर कोई पीपल का वृक्ष काटता है, पूजा स्थल पर जाकर के तोड़ फोड़ करता है, तो उसके पितृ रुष्ट हो जाते हैं और पितृदोष जो है निर्मित कर देते हैं, यानी उसकी कुंडली में पितृदोष बना देते हैं। तीसरा है हमारे पितृधर्म को छड़ने, कुल परंपरा त्यागने से। जैसे अब नवे जो बच्चे हैं वो जो है कहते हैं कि क्या पितरों की पूजा करना, क्या जो है भगवान की पूजा करना। सारे बच्चे ऐसे नहीं कहते, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान को मानते हैं, पितरों को मानते हैं, बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। उन बच्चों को तो है हम हृदय से जो है उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तो अपने जो है जो पुरानी परंपरा है उसको छोड़ देते हैं, कुल देवी को नहीं पूजते हैं, अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं, और तो उससे जो है पितृ रुष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म या कुल देवों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसका भुगतान आपको ही करना होगा। यदि कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव बना रहता है तो पितृदोष जो है बाधा करता है। आप जो है मेहनत करते हैं,
बहुत कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर फिर भी पूरे नंबर नहीं आ रहे, आपके जो है व्यापार में विघ्न बाधा हो रही है और आपका मन जो है परेशान रहता है, तो ये पितृदोष हो सकता है। इसका जो है आपको विचार करवा लेना चाहिए। और पितृदोष के कारण हमारे जो है सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हमारा मन जो है पूजा पाठ में नहीं लगेगा। अगर हम जो है पूजा पाठ करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारा मन नहीं लगता है। आपको ऐसा अगर लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान कर रही है, क्योंकि कई बार जो होता है पितृदोष होता है और उसके साथ में पितृ जो है जता देते हैं, बता देते हैं कि मैं भी हूँ। तो ऐसे अगर जो आपको कोई अदृश्य शक्ति परेशान करती है तो पितृबाधा पर विचार कर लेना चाहिए। पितृदोष और पितृऋण से पीड़ित व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामी, मामा, मौसा, मौसी, नाना, नानी तथा पितृपक्ष के अर्थात दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। ऐसा माना जाता है यदि किसी को पितृदोष है तो उसकी तरक्की रुकी रहती है, उसको तरक्की नहीं मिलती, यानी जीवन में जो है उसको हर एक चीज़ का अभाव होता जाता है। मेहनत करेगा पर उसका फल नहीं मिलेगा, समय पर विवाह नहीं होता, कई कार्यों में रोड़े आते हैं, अड़चनें आती हैं और घर में कलह बढ़ता रहता है। जीवन एक उत्सव की जगह संघर्षमय बन जाता है। रुपया पैसा होते हुए भी घर में शांति और सुकून नहीं मिलता, अशांति का वास होता है, शिक्षा में बाधा आती है, क्रोध बहुत आता है, परिवार में बीमारी लगी रहती है, संतान नहीं होती, आत्मबल में कमी बनी रहती है। यदि कई कारण लक्षण बताए जाते हैं जिसमें पता चलता है कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। किसी निर्दोष पशु पक्षी को अगर हम मारते हैं, जानवर की हत्या कर देते हैं, तो हमारे पितृ जो है हमारे से रुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 10 बातें बताई हैं आपको, जो आप अपने ऊपर देखिए कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ है। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी होती है तो आप अपनी कुंडली को चेक करवा सकते हैं। और इस प्रकार हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमारे से बताइए। अगर कोई उपाय आपको जानना है तो वो भी पूछिए। हम जो अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है हर एक चीज़ बताएंगे, समझाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।